नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का इन खबर राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है और इसी बीच आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड पड़ गई। इसी बीच पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मील के पत्थर हासिल किए हैं और नए मानक बन गए हैं। राजस्थान में पेपर लीक की एक श्रृंखला हुई जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आपको सुनाते हैं उनका बयान कि वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ, 1 से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उनका भविष्य न केवल अंधकारमय हुआ अपितु सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। उन 70 लाख युवाओं में से निश्चित ही अधिकांश युवा किसी गरीब के बेटे थे, किसी साधारण परिवार के बेटे थे, किसी किसान के बेटे थे, किसी आदिवासी परिवार के बेटे या बेटी थे या किसी दलित परिवार के बेटे या बेटी थे, जिन्होंने पेट काट करके इस आशा के साथ में कि बेटे के द्वारा किए गए परिश्रम के चलते हुए जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, उसके जीवन में एक स्थायित्व आएगा और साथ ही साथ परिवार का सम्मान भी एक बार फिर पुनः स्थापित होगा। इस आशा के साथ में उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया, युवाओं ने भी एक बेहतर भविष्य की अपेक्षा में जिस तरह से रात रात भर जाग करके परिश्रम किया, लेकिन अंततः उसका परिणाम पेपर लीक के माध्यम से उजागर हुआ। यहां दीगर बात यह है कि पहले पेपर लीक से लेकर के 19वें पेपर लीक तक लगातार सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपापोती करते हुए नजर आए। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। और निरंतर 18 पेपर लीक होने तक वो हर बार बिना मांगे ही कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं को क्लीन चिट